जितनी उन्होंने मांगे रखी है 12 वो सारे के सारे क्या जायज़ है? नहीं, जायज़ नहीं हो सकती, बट 21 में जो चीज़ों के लिए एश्योरेंस दी गई थी वो भी तो पूरी नहीं हुई ना, मतलब उन पे तो पूरी होनी दी किसने थी? पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी। पंजाब गवर्नमेंट के पास चाहिए। जब मोदी गवर्नमेंट ने 3 बिल्स विड्रॉ किए थे तब उन्होंने एमएसपी पे बोला था कमेटी बिठाएंगे और मानेंगे। जो उस साइड पे प्रोटेस्टर्स हैं, चाहे वो पंजाब के हरियाणा के हैं तो इंडियंस ना, उनके लिए आपको पता है जो इक्विपमेंट सब लाए गए हैं जिससे आप डेफ हो सकते हो, समझते हो, जो सायरन्स होते हैं ना जो ओशियन में यूज़ होते हैं वो लाए गए हैं, और विद टाइम उनकी लाइफ पे वो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, बीच का रास्ता होना चाहिए। गवर्नमेंट अपनी जगह कुछ पता नहीं होगा, बातचीत चली है, परसों ही चली है, 5 अनाज पे बोला है कि एमएसपी देंगे। वो चाहते हैं कि वीट और राइस पे भी मिल जाए, तो 7 कर दें, तो थोड़ा सा मीडिएटर करके 6 भी कर देंगे तो शायद वो मान जाएंगे। ये कहाँ तक हद तक सही है कि संसद में हमला होता उसको बोला जाता है कि उसके ऊपर से सारे के सारे इलीगेंस जितने भी लगाए हैं सब हटा दिया जाए, उसको माफ कर दिया जाए? नहीं, वो नहीं हटानी चाहिए। देखो जिसने लोन लिया वो तो रीपे करेगा ना। केजरीवाल जी तो खुदा सपोर्ट कर रहे हैं, भगवंत सिंह मान खुद उन लोगों को बोल रहे हैं जब वीडियो वायरल हो रहा है कि क्या पंजाब सरकार आपको सपोर्ट कर रही है। ऐसे सरदारों के वीडियो ट्विटर पे वायरल हुए कर रहे हैं, कौन विरोध कर रहा है? क्या हम किसान के विरोध में हैं? आप पत्थर चला रहे हो पुलिस वालों पे, आप हमारे प्रधानमंत्री को एक मिनट आप हमारे प्रधानमंत्री को मारने का बंद कर रहे हो, आप अलग आप पंजाब की मांग कर रहे हो क्या इस आइडियोलॉजी से? अरे जिस देश और धर्म के लिए गुरुओं ने कुर्बानी दी, जिस धर्म के लिए गुरु मर गए, आप उनका मान अपमान कर रहे हो। कौन सा पंजाब अलग चाहिए? ले लो पाकिस्तान वाला पंजाब उधर से। क्या इस देश आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द खालिस्तान, आई एम राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पंजाब, दैट व्हाटएवर द थिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड द कंट्री। लोगों मैं बता रहा हूँ, लेट मी स्पीक। आंदोलन हर जगह हो रहा है, कैसे आप हमारे प्रधानमंत्री को मारने की जान से धमकी दे दोगे? इंदिरा गांधी को मार दिया। सुनो हरियाणा यही है भारत में, राजा भरत की भूमि है, सब यहीं पे सुनिए। वहां उन्होंने लोगों ने क्या स्टेटमेंट पास किया? ये बोलते हैं कि इंदिरा मार दिया, मोदी मार देंगे 2-3 दिन में। अब नहीं जाएंगे ना, सच अब निकल रहा है ना। हलवा है, मुझे मार के दिखा दो, सपोर्ट कर रहा हूँ। देखो समर्थ होगा रोकेंगे। बात रही किसान का सम्मान है, हम कोई फैक्ट्री में पैदा नहीं हुए हैं, किसी इंडस्ट्री में पैदा नहीं, हमारे भी बाप दादा किसानी है। अच्छे से तो मांगों के बारे में पता नहीं है इन लोगों को। 6 मांग पूछ दो तो खाली एमएसपी पे जो चिल्ला रहे हैं, पूरे भारत में 90% जो एमएसपी पे सबसे ज्यादा फायदा उठाता है वो पंजाब हरियाणा किसान उठाता है। सुनो, जो अनाज है वो एमएसपी के कारण सड़ रहा है, बाहर नहीं जाके इसका मेरिट डिमेरिट दोनों है। तर्क पे विषय पे बात करोगे ना तो बहुत अच्छे से डिटेलिंग में फरा जा सकता है। जो भी मूल्य दर है उससे 50% इनको ज्यादा माने। ये किसके सरकार के टाइम में आया था? 2004 में जिस प्रक्रिया स्टार्ट की गई, 2006 में एमएस स्वामीनाथन को लॉन्च करने की बात कही गई, जिसके थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, लॉन्च करवा देते। आपने तो अपने मैनिफेस्टो में भी नहीं डाला कि एमएस स्वामीनाथन लॉन्च कर दे। आप लखीमपुर खेड़ी के दंगाइयों को वो करने की बात करो, 4 लोगों को आपने भी तो मारा, खुद ही कानून अपने हाथ में ले रहे हो। एक बात बताइए, देखा गया कि पत्रकार को मारा गया, तो एक पत्रकार ही जब सेफ नहीं है तो आम आदमी अगर विरोध कर देगा तो उनका क्या होगा? आम आदमी जैसे हाथ काट दिए थे ना उस लास्ट टाइम बॉर्डर पे, हाथ काट के जो टांग दिए थे वही होगा। घुस गए ना, जला देंगे दिल्ली को। सुनो, किसान का सम्मान, वो भी गई थी जो संसद भवन वाली। सुनो, किसान हमेशा, मेरे दादा ने भी खेती किया, मेरे दादा उतना किए, पापा मेरा वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ जो भी लोग खड़े हैं 2 जनरेशन पहले उनके बाप दादा, 1 जनरेशन पहले खेती भी, अभी भी जो लोग शहरों में बसे हुए हैं अपने खेतों को बटैया लगा के आए हैं जहाँ जहाँ से आए हुए हैं। बोलने का मतलब आप ये ट्रेडमार्क मत लो कि हम ही किसान हैं। टोटल जो सरकार का इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी हॉर्टिकल्चर से या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से या आपका ये बोलते हैं एमएसपी रिलेटेड प्रोडक्ट से सामान खरीदने का टोटल 10 लाख करोड़ का उनका बजट है। 10 लाख करोड़ का सामान खरीदा था सरकार ने लास्ट डाटा में। अब आपको बता रहा हूँ 2014-15 का एक डाटा है जिसमें बताया गया है, खास ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 2014-15 में बताया गया है कि सरकार ने 1.06 लाख करोड़ का एमएसपी पे प्रोडक्ट खरीदा है, और वही चीज 2022-23 में उन्होंने 20-24 लाख करोड़ का खरीदा है। मतलब टोटल इंक्रीमेंट इन द राइज ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट थ्रू द एमएसपी इज 115%। समझो ये दर क्यों नहीं कोई बताता है। अब बताता हूँ और चीज। सरकार ने 2014-15 में जो अनाज की संख्या खरीदी है वो 786 या 80 लाख मेट्रिक टन खरीदा है। 2022-23 में 1076-75 लाख मेट्रिक टन खरीदा है। ये कोई क्यों नहीं बता रहा है? एमएसपी में राइज, एमएसपी 4 लाइन पढ़े नहीं, मोदी देश भेज दिया। इसी बात का डर है ना, करप्शन नहीं हो रहा है, टाइट हो रहा है। जिस दिन इस सरकार को पंजाब और बंगाल मिल गया ना, हाथ जोड़ के बोलता हूँ,
भाईचारा उतना ही निभाओ जितना सही हो। कभी मत भूलो कि गुरुओं ने किन के लिए बलिदानी दी, किसके लिए सर कटाया, और नौटंकी मत करो उतार। सरकार जवाब देगी क्यों नहीं? जवाब सपोर्ट कर रही है सरकार। सरकार सपोर्ट करे, वरना कैसे आप पहुंच गए इतना दूर बॉर्डर तक? कैसे पहुंच गए आप? और वहां सुनो, मीडिया जब जा रहा है ना तो ऐसी बात ही हो रही है, देख लेंगे क्या है मोदी वोदी, इंदिरा मार दी, ये कर देंगे वो कर देंगे। चोर देखो घमंड में है, तोड़ देंगे। उनको आंसर इसलिए पता नहीं, उनको आंसर इसलिए पता नहीं है ना एमएसपी का। एमएस 4 क्यों खालिस्तान फंड नहीं कर रहा होगा? वो पन्नू किस आधार पे बोल रहा है? गुरबख्श सिंह पन्नू किस आधार पे बोल रहा है? वो भी ठोका जाएगा, देख लेना, जैसे उसके चाचा बुआ ठोके जा रहे हैं ना। सरकार मान रही है, 4 बैठक हो चुकी है। उसी किसान आंदोलन में जो 2 ये लोग आंदोलन मिलके कर रहा है लोग, उसी में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपोज भी करना स्टार्ट कर दिया गया है। यार एक बात बताओ, जिस सरकार का, ध्यान से, जिस सरकार का 2024 से 25 का बजट हो 45 लाख 47 लाख करोड़ का, उसमें आपकी सारी मांगे पूरी की जाए तो 30 लाख करोड़ का बजट आएगा, तो बाकी काम कहां जाएगा? क्या बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश वाले सरकार नहीं है? एमएसपी पे अगर सब प्रोडक्ट खरीदने लगे, अनाज सड़ जाता है मंडियों में, फिर बोलते हैं हमें पैसा नहीं मिलता है। संपन्न हो, उन अच्छे किसानों का मिसयूज कर रहे हो, उन अच्छे किसानों का चेहरे का यूज करके आप फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, इस बात का विरोध है। आप हमारे प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हो, इस बात का विरोध है। आप हमारे देश को, बाकी किसानों को कुछ नहीं समझ रहे हो, इस बात का दुख है। ये तो शुक्र मनाओ हमारे देश में इतना मजबूत सरकार है, रोक रहा है। यहाँ गाड़ी खड़ी हो, दंगे में कैसे गाड़ी जल जाती है, बाइक जल जाता है, टूट फूट जाती है, लोग पाई पाई जोर जोर के गाड़ी खरीदते हैं, एक हमला होता है, जल के खत्म हो जाता है। तुम्हारे पास होंगे 2.5-3 करोड़ की गाड़ियां, हमारे पास नहीं है, तो हमारा कुछ दुर्गति होगा, हम अपोज करेंगे। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मारने का विरोध करोगे, मारने की बात करोगे, तोड़ देंगे। अरे वहाँ खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, हमें खालिस्तान दे दो, हम इंडिया की बॉर्डर पे खड़े हैं, हमें खालिस्तान दे दो, वो ये बातें कर रहे हैं। वहाँ पे जूसेस पी रहे हैं वो लोग, ठीक है, वो पानी पी रहे हैं, ये अनशन कर रहे हो तुम लोग वहाँ पर, हैं? गांजा फूक रहे हैं, मैं वहाँ देख के, वहाँ गांजा फूक रहे हैं वो लोग, बिल्कुल शंभू बॉर्डर से आ रहा हूँ, वहाँ पे वो गांजा फूक रहे हैं, वहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं। एक लड़की के साथ अभद्रता की उन्होंने, उस एक बुजुर्ग थे, बोलना नहीं चाहिए, अरे अंकल क्या जरूरत थी उसका पंचर करने में, ये आपको शोभा देता है क्या? एक आपकी बेटी जैसी थी, उन्होंने उसको लड़की से इतनी बदतमीजी करी, पूछी मत। ये आंदोलन नहीं हो रहा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो टिकैत है ना, ये डकैत है, टिकैत नहीं है। वो पत्रकार पे हमला कर रहे हैं, और किस पे हमला कर रहे हैं? और जो आर्मी और जो पुलिस है उस पर हमला कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं वहाँ पर वो लोग, वहाँ गांजा फूक रहे हैं, वहाँ पर सिगरेट फूक रहे हैं, क्या कहते हैं, शराब पी रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ पे जैसे भाई ने बोला, कहाँ चलेंगे भाई, कि डीजे पार्टी चल रही है। अरे तुम अनशन करना है, पार्टी करने के लिए आए हो? अरे केजरीवाल ने भी रियलिटी मेंशन किया था, वो बाकी में से खाना नहीं खाया, कम से कम ऐसी नौटंकी तो करते नहीं, कर रहे नौटंकी, वो वहां पे मौत मस्ती कर रहे हैं मैडम। वो कोई किसान नहीं है। पन्नू जो वहां बैठे है ना, वो हरामखोर जो वहां से खालिस्तान चला रहा है, ये उसी के ही आदमी है, और 28 दल और पप्पू गांधी के द्वारा फंडेड है। जी फंडेड आपको लग रहा है? अरे मैडम लग नहीं रहा, बिल्कुल है 100%। वहां पे जाके जाइए ना, क्या कर रहे हैं, हमें खालिस्तान चाहिए, हम भारत के बॉर्डर पे खड़े हैं। अरे तुम दिल्ली में खड़े हो, ज्यादा जोर से मत बोलो, अगर योगी बाबा ने सुन लिया ना तो वहीं से तुम्हारा इलाज कर देगा। आपको पता है वहां पे जो है अनशन किस बात का किया जा रहा है? सिर्फ खालिस्तान का मुद्दा बनाने के लिए, इन्हें खालिस्तान अलग से चाहिए। अरे तुम्हें कुछ और दे दिया जाएगा, तुम मान जाओ तसल्ली से। और पता नहीं टिकैत, वो टिकैत नहीं है, वो डकैत है, आप समझ रहे हो ना, वो डाकू है, डाकू, वो दूसरा केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहा है। और ये सारे किसानों का समर्थन करे तब डाकू बताइए? कौन, क्या समर्थन, मुझे बता। अरे मैडम, यूपी का किसान है वहाँ पर? है क्या? नहीं है। एमपी के किसान है वहाँ पर? नहीं है। बंगाल के किसान है क्या? नहीं है। बिहार के किसान है क्या? एक किसान वहाँ का नहीं है। पंजाब के क्यों? क्योंकि ये इनको शेयर इस कजुद्दीन ने भी दी है। किसने? केजरीवाल ने। पंजाब में ये जो हमारा पेक्कड़ नेता है, क्या नाम है, सीएम क्या नाम है उसका, भगवंत मान सिंह, भगवंत मान के इशारों पे सारी चीज हो रही है, जिसमें 28 दल सम्मिलित है। उनका बयान आ रहा है, कह रहे हैं दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है किसानों को। ये कैसी बर्बरता कर रही है सरकार किसानों के साथ? अरे अगर वो किसान दिल्ली में आके आ गए ना, तबाही मचा देंगे। मोदी जी को तुरंत संज्ञान लेके, अगर योगी जी होते हैं ना, अब तक वो बुलडोजर चल चुका होता है इनके ऊपर। ये जो सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ रहे हैं ना, इनके बाप की है क्या? तुम्हारे बाप की है? तुमको संवैधानिक तरीके से तुम सरकार से मांग करो, नहीं कर पा रहे ना। कह रहे अपनी देश में घुसने नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा है जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बना पड़ा है। अरे तुम अपने केस पे बड़ी शांति से अनशन कर रहे हो। जरा चाइना जाके देखो, तोप से उड़ा दी जाओगे। आपको पता नहीं मैडम, एक बार अनशन हुआ था चाइना में, वहाँ के जो वो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने तोप से उड़ा दिया। आज के बाद फिर दोबारा का अनशन नहीं हुआ।
जब तक ये ऐसे मान लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, मैं बता रहा हूँ। जब तक 2-3 लात नहीं पड़ेंगे मानेंगे नहीं। मोदी जी संज्ञान लीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं एमएसपी सभी फसलों पे मैं लागू कर दूंगा अगर आप लोग मुझे जीता। अरे राहुल गांधी, तुम तो खुद भी लागू नहीं हो पा रहे, तुम खुद भी लागू नहीं हो पा रहे, तुम कहीं सॉल्व ही नहीं हो पा रहे, तुम बार बार अपनी जगह से उखड़ रहे हो। अरे एक बार बताओ मुझे कि भाई 50-15 कितना होता है? मैं अपना ईमेल आईडी लिख के दे रहा हूँ, वहाँ मुझे बता देना। तुमको इतना भी नहीं पता हुआ, तुमको ये नहीं पता कि भैया चीलों को रोजगार नहीं मिलता, तुमको इतना पता नहीं है कि भैया साल में एक महिला सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकती है, 52 बच्चे नहीं होते, उसको ये बात नहीं पता। उसने बोला था यूपी में की महिला है 52 बच्चे देती हैं। क्षमता का मतलब क्या होता है? अरे कोई फैक्ट्री है क्या? वो क्षमता है, एक बच्चा एक ही बार 9 महीने में एक ही बच्चा आता है। तो मैडम वो अज्ञानी आदमी है, मत बुद्धि है, उसे करंट लगा के ना, यहाँ करंट लगा के उसका इलाज होना चाहिए। तब तक झटका 440 वोल्ट का झटका लगेगा नहीं, तब तक वो मानेगा नहीं।